साथियों, 16 जुलाई के हमारे धरने आंदोलन ने सरकार को जगा दिया है, हमारी बात सुनने पे मजबूर किया है। ये आपका विजय है, लेकिन इस विजय से संतुष्ट होकर हमें बैठना नहीं है। आगे क्या होता है हम फॉलोअप ले रहे हैं और आप तक हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस धरने आंदोलन के बाद जो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जो मोतीलाल नगर के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो हमारे हक के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो जागरूक हो चुके हैं। उनकी भी नींव हिल गई है और इसीलिए उन्होंने अलग अलग पेड न्यूज़ के द्वारा इस मोर्चा को बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे ऊपर कई सारे एलिगेशंस किए हैं, लेकिन हमें इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब जनता हमारे साथ है, आप सब हमारे साथ हैं, तो इन बातों का हमें कोई मतलब नहीं है। हम लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो पूरे मोतीलाल नगर में घूम और लोगों को डराने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें अदानी से लड़ना है, वो इतना बड़ा हाथी है, या बहुत कुछ ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के खिलाफ है। हम सरकार से जो मांगे मांग रही है वो सरकार के जो कानून हैं, जो कायदे हैं, उसी के तहत जो मांगे हैं वो हम मांग रहे हैं। हमारी किसी बिल्डर के साथ लड़ाई नहीं है, क्योंकि किसी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जिनका अभ्यास नहीं होता, जिनको शायद बातें समझ में नहीं आते, वो ऐसी बातें करते हैं। मगर हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ है। कानून के तहत जो चीज़ें हैं वो हम मांग रहे हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमारे हक की नहीं है। तो साथियों, हमें अपनी मांगों पर कायम रहना पड़ेगा, और ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो उसे हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसे जो गलत नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं उनका हम पे कोई असर नहीं होना चाहिए। हमारी एकता ऐसे ही बने रहना चाहिए। मेरे समस्त मोतीलाल नगर वासियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का जॉइंट सेक्रेटरी। आज आपके समक्ष में इसलिए आ चुका हूं कि इसके पहले मोतीलाल नगर में बहुत सारे बिल्डर आ चुके हैं, जिनको यहीं के लोगों ने लाया था। 2009 में सबसे पहले हमने एचडीएल को यहाँ से भगा दिया था। वो जन आंदोलन के माध्यम से हमने भगाया था। उसके बाद आरएनए आया, विचार आया, बहुत सारे बिल्डर यहाँ पे आके बैठे थे। इन्हीं बिल्डरों ने कहीं ना कहीं इस ना उस रास्ते से हमें न्यायालय के दहलीज पे जाके खड़ा कर दिया था। लेकिन उस दिन भी मोतीलाल नगर विकास समिति वहाँ पे बड़े अच्छे टाइम पे पहुँच गई, और जो डिमोलिशन की ऑर्डर थी उसे कोर्ट को बताया, और कोर्ट ने वो ऑर्डर देने से मना कर दिया। उसी दिन मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के 3700 घर जो डिमोलिशन से बच गए थे, वो केवल और केवल मोतीलाल नगर विकास समिति के वजह से ही बचे थे, क्योंकि उस दिन कोर्ट में केवल और केवल मोतीलाल नगर विकास समिति हाजिर थी। उसी दौरान बहुत सारे ऐसे कारनामे हो चुके थे कि यहाँ पे जो बिल्डर आए थे अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे थे, आपके पास आ रहे थे। यहीं के कुछ लोग आपके दरवाजे में आ रहे थे और कह रहे थे कि कंसेंट साइन करो, हमको कंसेंट देने हैं बिल्डर को। लेकिन मोतीलाल नगर विकास समिति ने उस समय जो प्रचार किया था, जिसमें लोगों को बताया था कि कंसेंट एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना उसका एक प्रोसेस होता है, और तभी भी लोगों ने इनको कंसेंट नहीं दिए थे। तो साथियों, भविष्य में ऐसी कोशिश फिर से हो सकती है। ऑफिसेस यहाँ पे खोल दिए जा सकते हैं। कुछ लोग चंद रुपए के लिए उनको ऑफिस देंगे भाड़े पे, ये लोग यहाँ पे आके बैठेंगे। फिर यहीं के कुछ लोग हैं वो आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप कंसेंट दो, हम कुछ पैसे देंगे हमको। लेकिन साथियों, याद रखो, हम यहाँ के ओनर हैं, हम कोई झोपड़पट्टी धारक नहीं हैं। झोपड़पट्टियों में ऐसे कंसेंट लिए जाते हैं, लेकिन जब हम ओनर हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर है, तो हमारे लिए एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये कंसेंट देने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इसके पहले आपको कहीं पे भी कोई दस्तावेज पे सिग्नेचर नहीं करनी है, किसी को कंसेंट नहीं देना है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं हमने सरकार के सामने रखी है। ये सभी की सभी जो मांगे हैं वो कानून के तहत है। कानून के तहत हमारी जो हक है वो हमने सरकार से मांगे हैं, और वो सरकार को हमें देने ही पड़ेंगे। तो साथियों, मैं फिर से आपको कहूँगा, लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि आपकी कोई ताकत नहीं है, इतने बड़े लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र में जो हमारे महापुरुष होके गए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि बड़ी से बड़ी ताकत के सामने
गनिमी कावा से किस तरह से लड़ना है। और दूसरे जो महापुरुष हैं वो है हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने हमें संविधान जैसा अस्त्र दिया है और हमें सरकार से हमारी मांगे मनवाने के लिए, लड़ने के लिए, हमारे हक के लिए एक बहुत ही बड़ा इस अस्त्र दिया है। तो साथियों, इन्हीं अस्त्रों के साथ हम लड़ेंगे, पूरी अभ्यास पूर्वक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।